सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी। कल से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल खूब एंजॉय किया होगा। संडे का दिन था। आज सोमवार है। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आज का एक अच्छा विचार आपको कोटेशन बताना चाहूँगा कि जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगें तो समझ लिए कि आप वाकई बहुत खुश हैं। यानी इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि वो कब खुश होता है, कब गम में है, या खुशी कितनी है। अगर जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगें तो समझ लेना आप वास्तव में ही खुश हैं। दिखाना अलग बात है खुशी, और रियल में खुशी होना अलग बात है। तो इसमें यही बताया गया कोटेशन में कि जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगें तो ये सोच लीजिएगा आप वास्तव में ही खुश हैं। आज की पहली खबर आंध्र प्रदेश से है। अच्छी खबर है बच्चों के लिए। इसमें विजयनगरम एक ज़िला है, वहाँ से खबर आई थी कि वहाँ के आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम विजयनगर के पास जिला है। कलेक्टर एन प्रभाकर रेड्डी ने आदिवासी और ग्रामीण बच्चों में साफ सफाई की आदतें सुधारने के लिए मस्ताबू पहल की है। यानी बच्चों में साफ सफाई की आदत सुधारने के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने मस्ताबू कोई पहल है वो उन्होंने शुरू की है। ये विचार उन्हें तब आया जब उन्होंने देखा कि माता पिता के जल्दी काम पर निकलने के कारण कई बच्चे बिना चेहरा धोए, बिना बाल संवारे गंदे कपड़ों में स्कूल पहुंचते थे, जिससे संक्रमण बढ़ रहा था। इस योजना में रोज स्कूल में यूनिफॉर्म व्यवस्था का निरीक्षण किया जाता है। यानी माता पिता सुबह काम पे जल्दी निकल जाते हैं तो बच्चे बिना नहाए, बिना नाखून साफ किए, बिना चेहरा धोए ऐसे चले आते हैं, बालों का भी ध्यान नहीं रखते। इससे संक्रमण बढ़ता है। उन्होंने ये पहल की कि डेली यूनिफॉर्म चेक की जाएगी, बाल चेक किए जाएंगे, नाखून चेक किए जाएंगे, और जिनके भी नए कटे होंगे या साफ़ सफाई नहीं होगी उनकी वो साफ़ सफाई वहाँ स्कूल में की जाएगी। कमी होने पर सज़ा नहीं बल्कि साबुन, पानी और कंघी से तुरंत सुधार कराया जाता है। यानी कोई सज़ा नहीं देते बल्कि वो सुधार करवाते हैं। यह पहल अब 1703 स्कूलों में लागू है और 1,35,413 छात्रों को इससे फ़ायदा मिल रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे पूरे आंध्र प्रदेश में लागू करने की निर्देश दे दिए। यानी उनकी एक पहल को पूरे आंध्र प्रदेश में लागू करने के मुख्यमंत्री साहब ने निर्देश दे दिए हैं। और यह पहल हर जगह लागू भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से माता पिता हैं जो सुबह जल्दी काम पे निकल जाते हैं, उनके बच्चों को उस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता कि कैसे क्या करना है, या उनको टाइम नहीं मिलता। तो उनको भी अपने लेवल बराबर में लाने के लिए ये सब करना भी होगा और करना भी चाहिए। कल जो हमारे विधायक साहब थे, 3 की खबर आपको दी थी कि कैसे कैसे वो वहाँ पे रिश्वत मांग रहे थे स्कूलों में फर्श पे दरी बिछाने के एवज में। उनकी सरकार ने विधायक निधि सीज कर दी है। विधानसभा की कमेटी सीवीसी की जांच करेगी। बता दें कि सरकार ने तीनों विधायकों रेवत राम डांगी जो अपने खियोंसर से हैं, अनीता जाटव जी हैं, रितु बनावत, इनके खातों को भी सीज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने मामला विधानसभा की सदाचार समिति को भेज दिया है। भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया। यानी ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अभी इसमें भी सोचने वाली बात थी कि फर्श पे दरी बिछाने वाली जो चटाई है उसका खर्चा कितना आता होगा, क्योंकि 40% ही अपना कमीशन ले रहे हैं विधायक साहब। कंपनी के पास बचेगा 60%।
60% में वो दरी भी उसमें खरीदेगी, वो अपनी बचत भी करेगी, ऊपर तक उसका हिसाब भी जाएगा। सोचो वो कितना बजट उसके दरी का बना के देंगे, क्या कीमत बनाएंगे उस दरी की। वो इतनी फर्जीवाड़ा भी हमारे देश में चल रहा है और बोल रहे हैं कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है, सरकार टाइट है। मुझे तो नहीं लगता सरकार कहीं से भी टाइट है, क्योंकि ये तो एक दरी का 50,000 रुपये का बिल बना के छोड़ देंगे। इनका जाएगा भी क्या? 20,000 रुपये एमएलए साहब ले लेंगे, 20,000 रुपये अपनी वो जेब में रखेंगे, 10,000 का वो खर्चा आ जाएगा, कोई दरी लेके आएगा, कोई ऑटो का किराया लगेगा, कोई किसी की मजदूरी लग जाएगी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार भी अपने सामने नीचे स्तर पे हो रहा है। अब की बार 2026 में अधिमास का असर रहेगा। इससे कुछ त्यौहार समय से पहले आ रहे हैं और कुछ त्यौहार बाद में आ रहे हैं। मुख्य मुख्य त्यौहार आपको बताने देना चाहूँगा कि अब की बार होली 10 दिन पहले आ रही है और दिवाली 17 दिन बाद आएगी। अगर हम बात करें महाशिवरात्रि की, तो अब की बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी को आएगी और 2025 में जो थी वो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी। 2026 में होली 3 मार्च की आएगी, 2025 में होली 14 मार्च की थी। यानी अब की बार होली मार्च के शुरुआत में ही, पहले सप्ताह में ही आ गई है। दशहरा 2025 में 2 अक्टूबर का था, 2026 में 21 अक्टूबर का, यानी 19 दिन पीछे चला गया। दीपावली 2025 में 20 अक्टूबर की थी, जो 2026 में 8 नवंबर की हो गई, यानी 18 दिन पीछे चली गई है। यानी जो शुरुआत के त्यौहार हैं वो तो पहले आ गए, 10 से 15 दिन पहले आ गए। बाद के जो साल के बाद में जो लास्ट में जो त्यौहार आते हैं वो 15 से 20 दिन के पीछे चले गए। एक अच्छी खबर ये है कि सीज़न का पहला कोहरा एनसीआर में शुरू हो चुका है। यानी सर्दी ने, कल से मौसम चेंज हुआ तो सर्दी ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी और एनसीआर में कल से कोहरा छाना भी शुरू हो गया है। ट्रेनें लेट होनी शुरू हो गई हैं, तो जिनको इमरजेंसी काम होता है वो अपना ट्रेन अपने हिसाब से देख के चलें कि अब ट्रेनें लेट चलेंगी। कोहरे का असर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा और कोहरा छाने से एक दिन में दिल्ली की हवा जानलेवा हो गई है। AQI 500 पर दर्ज हो गया है। राजधानी दिल्ली में इस सर्दी का वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 दर्ज किया गया, जो दिसंबर का अब तक का दूसरा सबसे खराब दिन है। कमजोर हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में फंसे रहे और पूरे शहर में घनी धुंध छाई रही। वजीरपुर और रोहिणी में AQI 500 तक पहुंच गए, यानी वजीरपुर और रोहिणी में तो 500 तक AQI पहुंच गए हैं, जो कितना खतरनाक है। भारत में टूरिज़्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही टाइगर टूरिज्म का नया दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में 2024-25 सीजन में रिकॉर्ड 7.27 लाख टूरिस्ट पहुंचे। रणथंभौर राजस्थान, इसे पार्क को करीब 74.27 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो पिछले साल से 20% ज़्यादा है। यानी टूरिज्म से भी खूब कमाई राजस्थान में हुई है। अगली खबर या ये कहें कि खलील जिब्रान लेबनान के लेखक हैं। उन्होंने एक थॉट दिया कि हर्ष और शोक संयुक्त हैं, यानी सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब उनमें से एक तुम्हारे साथ हो
तो जान लेना दूसरा भी समीपी होगा। यानी सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इनमें से एक भी हमारे पास है तो ये मान लेना कि दूसरा उसके समीपी इधर उधर घूम रहा है। स्वामी मुकुंदानंद आध्यात्मिक गुरु और लेखक हैं। उन्होंने जीवन का सूत्र दिया है कि आशावादी दृष्टि से ही इतिहास बनता है। आशावादी दृष्टिकोण की शुरुआत एक विकासशील मानसिकता से होती है। यानी आशावादी दृष्टिकोण अगर हमारी मानसिकता विकसित होगी तो ही हमें आशा नजर आएगी। परिश्रम के लिए सदैव तत्पर रहें और परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलें। यानी परिश्रम के लिए, मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहें और परिस्थितियों को देखने की अपनी नज़र बदलें कि हमें कौन सी परिस्थिति कैसे हैंडल करनी है। परिवर्तन को खतरे के रूप में न देखें, इसे आपका शिक्षक मानें। साथ ही समाधान पर ध्यान केंद्रित रखें। यानी कोई भी परिवर्तन हो तो उसे डरे नहीं, उसे अपना शिक्षक माने और साथ ही समाधान पर ध्यान केंद्रित करें कि इससे या इसका क्या समाधान किया जाए। डर और संशय के आगे झुकने के बजाय उन्हें रूपांतरित कर नवीन अवसरों की खोज का माध्यम बनाएं। चिंता में उलझने से बचें और भावनाओं को संतुलित रखें। यानी चिंताओं में उलझने से बचें और अपनी भावनाओं को काबू में रखें। समुत्थान शक्ति आखिरकार सुख सुविधा में नहीं, चुनौतियों में तराशी जाती है। यानी जो शक्ति है वो सुख सुविधा में हम हासिल नहीं करते। जब चुनौती हमारे सामने आएंगी तभी हमें हमारी शक्ति का पता चलेगा और हमारी शक्ति भी उसमें बढ़ेगी। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने इसका एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी एक महान वैज्ञानिक हुए हैं थॉमस एडिसन। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब वे 67 वर्ष के हो चुके थे, एक दिन उनकी प्रयोगशाला आग की लपटों में जलकर राख हो गई। यानी थॉमस एडिसन साहब की प्रयोगशाला थी, एक दिन वो आग की लपटों में जल के राख हो गई थी। फिर भी वहाँ उपस्थित लोगों के बीच खड़े होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, केवल अनावश्यक सामान की सफाई हुई है। यानी प्रयोगशाला उनकी जल चुकी थी, फिर भी वो घबराए नहीं। लोगों के बीच में जाके खड़े होकर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, कि जो अनावश्यक सामान था वो ही जला है। इस घटना के 3 सप्ताह पश्चात ही उन्होंने अपनी प्रयोगशाला का एक हिस्सा पुनः सक्रिय भी कर दिया। यानी 3 सप्ताह बाद उन्होंने प्रयोगशाला का एक हिस्सा तो दोबारा खड़ा भी कर लिया। उन्होंने किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि भय और चिंता का मूल कारण मोह ही होता है। यानी भगवत गीता में भी साफ साफ कहा गया है कि भय और चिंता का मूल कारण यानी लोभ या मोह ही है। जब हम परिणामों के प्रति आसक्त रहते हैं तो अनिश्चितता हमारे भीतर निराशा की भावना उत्पन्न करती है। यानी कोई भी कार्य करने से पहले हम उसके परिणामों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे भीतर निराशा की भावना ही उत्पन्न होगी। यदि हमारा दृष्टिकोण विकासोन्मुख हो तो जीवन की अनपेक्षित परिस्थितियों से सीखने के लिए हम सहज रहते हैं। जब हम परिणामों के प्रति आसक्ति त्याग देते हैं तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है और हमारे अंतःकरण में शांति व संतोष की अनुभूति होती है। जीवन जब किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ता है तो ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रहता है और हम अपने मार्ग पर अडिग बने रहते हैं। ऐसे में चुनौतियां भी किसी अवसर की तरह प्रतीत होने लगती हैं और कठिनाई हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अतः आने वाले परिवर्तनों को पहचानने की दूरदृष्टिता को विकसित करें, परिस्थितियों के अनुरूप समय को डालने की क्षमता बढ़ाएं तथा ऐसी विवेकशील मानसिकता रखें जो हर अनपेक्षित मोड़ को एक सार्थक दिशा में बदल सके। यानी कि हमें अपनी दूरदर्शिता को विकसित करना है। परिस्थितियाँ कैसे भी हों हमें उसके अनुसार खुद को डालना है। ऐसी विवेकशील मानसिकता रखें जो हर खतरे के मोड़ को सार्थक दिशा में बदल सके। वास्तव में चीज़ों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम किसी भी विपदा का सामना कितनी अस्मिता, सौम्यता, मानसिक संतुलन के साथ कर पाते हैं। कभी कभी तो विकट और प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमसे यह अपेक्षा करती हैं कि हम अपने वर्षों के अनुभव तथा विशेषज्ञता को व्यवहार में लाएंगे और इसके लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रभावी बनाएंगे। यानी हमें कहने का अर्थ यही है कि हमें परिणाम की चिंता किए बगैर अपना कार्य प्रारंभ करना है। अगर परिणाम की चिंता करेंगे तो हमारे अंदर पहले ही निराशा उत्पन्न हो जाएगी।
हर परिस्थिति से डालने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम, ये हमारा माइंड भी ऐसा ही विकसित होना चाहिए कि हम अपने आपको हर परिस्थिति के अनुसार ढाल सकें, संयम के साथ, शांत मन से। अगली खबर आपको कॉमन सेंस के लेके ये रहेगी कि आधे घंटे खुद से बात करें, मन एकाग्र रहेगा। यानी आधा घंटा हम अपने आप से बातें करनी है, मन एकाग्र रहेगा। खुद से बात करना मन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए कम से कम रोज़ आधा घंटा निकालें। भले ही आपको लगता है कि आप अपने बारे में बातचीत करने के लिए मुद्दे नहीं खोज पाएंगे, बावजूद इसके इतना समय ज़रूर निकालें। जब आप खुद से एक स्पष्ट सरल बातचीत करते हैं तो बेहतर महसूस करते हैं। अगर हम खुद से ही बातें करेंगे तो अपने आप पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। खुद से अच्छे प्रश्न पूछें और स्पष्ट जवाब भी दें। आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, इस बारे में पता लगाने का रहस्य यही है कि आप खुद से अच्छे प्रश्न पूछें और ईमानदार जवाब दें। खुद से बातचीत को स्वाभाविक बनाने के लिए यह कल्पना करें कि आप खुद को कोचिंग दे रहे हैं और कोच के रूप में सही प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद के रूप में आप उत्तर देते हैं। इस तरह से आप खुद का कोच बने रहते हैं। यानी आपको खुद से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं मन से, और जवाब भी अच्छे से स्पष्ट जवाब आपको खुद को देना है। अगली खबर क्रिकेट को लेके है कि जो भारत और अफ्रीका के बीच में T20 श्रृंखला चल रही है, उसका कल तीसरा मैच था, जो भारत ने 7 विकेट से आसानी से जीत लिया। लेकिन जो प्रॉब्लम चल रही थी सूर्य कुमार यादव को लेके, उनके ग्रहण अभी भी जारी है। भारत को भले ही आसान जीत मिली, पर प्रमुख बैटर्स का खराब फॉर्म चिंता का विषय है। कप्तान सूर्य कुमार चेज में 11 गेंद पर 12 रन बना सके, जबकि शुभमन ने 28 गेंद में 28 रन की बेहद धीमी पारी खेली। यानी वो ग्रहण का ग्रहण रह गया कि हमारे सितारे फॉर्म में वापस नहीं आ पाए। हालांकि जीत गए, बढ़त भी बना ली श्रृंखला में 2-1 से। कल की अगर फैक्ट की बात करें तो हार्दिक ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर के 100 विकेट पूरे किए हैं। इसके साथ ही वे दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए जिनके नाम T20 इंटरनेशनल में 1000 प्लस रन और 100 प्लस विकेट हैं। हार्दिक T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय भी बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह कर पाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बुमराह और हार्दिक पांड्या ने एक ही साथ एक ही मैच में 26 नवंबर 2016 को T20 में डेब्यू किया था, और अब दोनों ने एक हफ्ते के भीतर 100 विकेट भी छू लिए हैं। बुमराह ने 9 दिसंबर को पहले T20 में इस मुकाम को हासिल कर लिया था कि दोनों ने एक ही मैच में एक ही साथ डेब्यू किया था, और दोनों ने 100 विकेट भी एक ही हफ्ते में, यानी एक मैच में तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हफ्ते में 2 मैच के बाद आंकड़ा साथ ही हासिल कर लिया है। यही आज की मुख्य खबरें थी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कॉमन सेंस वाली बातों पे अच्छे से गौर कीजिएगा, ज़रूर आप में एक न दिन सुधार होगा। धन्यवाद।